बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को देर रात आगरा से गिरफ्तार किया। छात्राओं से छेड़छाड़ और जालसाजी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज में 17 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद इससे पहले फरार चल रहा था। जब ये आरोप सामने आए फिर आगरा से गिरफ्तारी हो गई। इस मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि छात्रावास में हर छात्रा पर लगातार सीसीटीवी की निगरानी बाबा के जरिए होती थी। हैरानी की बात तो यह है कि चैतन्यानंद के पास अपने स्मार्टफोन पर इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फीड आती रहती थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि चैतन्यानंद छात्रावास में भय का माहौल बनाए रखता था। वो डराता था, छात्राओं पर 2400 घंटे निगरानी रखता था, उन पर मानसिक प्रेशर डालने की कोशिश करता था। कई सीसीटीवी फुटेज जो उनकी संदिग्ध या फिर आपत्तिजनक गतिविधियों को दिखा सकती थी, वो सीधा चैतन्यानंद तक फीड पहुंचती थी। उन्हें या तो मिटा दिया गया या तो उनमें फेरबदल किया गया। डर्टी बाबा की काली करतूत सामने आ चुकी है। बाबा पुलिस की रिमांड में है। अब एक एक राज उसके जरिए खुलेंगे और फिर पूरी पिक्चर सामने आएगी। दिल्ली की श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के हेड चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चैतन्यानंद को मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली लेकर आई। इसके बाद पटियाला कोर्ट में पेशी हुई, जहां से चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। चैतन्यानंद फरार था और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। तकनीकी मदद से पुलिस को पता चला कि आरोपी ताजगंज स्थित एक होटल में ठहरा हुआ है। करीब 3:30 में पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा। होटल कर्मचारियों से पूछताछ की और पता चला कि आरोपी कमरा नंबर 101 में रुका हुआ है। पुलिस ने कमरे में जाकर आरोपी को सोते हुए पकड़ा और दिल्ली ले आई। चैतन्यानंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चैतन्यानंद ने कमरा स्वामी पार्थ सारथी के नाम से बुक कराया था। होटल रजिस्टर में भी यही एंट्री मिली। जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद शनिवार शाम 4 बजे होटल पहुंचा था और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। सीसीटीवी फुटेज में उसके आने की तस्वीरें मिली है। रात को उसने खाना भी कमरे में ही मंगवाया। होटल कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें पार्थ सारथी के कारनामों की जानकारी नहीं थी। आपको बताते हैं बाबा के बेशरम कांडों के बारे में। छात्राओं का शारीरिक शोषण करता था बाबा। छात्राओं को देर रात अपने कमरे में बुलाता था। अनचाहे शारीरिक स्पर्श करता था। विदेश ले जाने का प्रलोभन ये बाबा दिया करता था। छात्राओं को गंदे और अश्लील मैसेज भेजा करता था। जोर जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव भी बाबा लड़कियों के ऊपर डालता था। चैतन्यानंद की छात्रा ने बाबा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या है, आइए आपको बताते हैं। संस्थान में बिताए 8 महीने जिंदगी के सबसे खराब दौर थे। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा था। बाबा उसे बेबी और स्वीट गर्ल बुलाने लगा। क्लास खत्म होने के बाद बाबा ऑफिस में बुलाकर परेशान करता था। दुबई ले जाकर पढ़ाने और खर्च उठाने की बात करता था। बाबा का स्टाफ भी उस पर दबाव डालता था। बाबा ने उसका मोबाइल छीन लिया। हॉस्टल में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया और इसके पीछे बाबा की 3 वार्डन उनका सहयोग कर रही थी। तीनों वार्डन बाबा की भरोसेमंद थी। तीनों के पास बाबा के सारे राज थे। बाबा की पसंद नापसंद का ख्याल ये तीनों वार्डन रखा करती थी। अब आपको बताते हैं कि चैतन्यानंद पर कब कब पुलिस का शिकंजा कसा गया। पहली एफआईआर 2009 में हुई छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के केस में। दूसरी एफआईआर 2016 में हुई। इंस्टीट्यूट की छात्रा ने छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया।
तीसरी एफआईआर 2025 में हुई, मठ के साथ धोखाधड़ी करने का केस दर्ज हुआ। चौथी एफआईआर 2025 में हुई, इंस्टीट्यूट की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का केस था। पांचवी एफआईआर 2025 में हुई, कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाने का केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की असलियत एक एक करके सामने आ रही है। चैतन्यानंद ने छात्राओं को डराने, धमकाने और लालच देने की रणनीति अपनाई। वह अक्सर अश्लील मैसेज भेजा करता था। न जाने ही इस बाबा ने कितनी ही मासूमों को अपना निशाना बनाया होगा। अब चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उसका काला सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अब हर बेटी की प्रताड़ना का हिसाब किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं चैतन्यानंद के वकील ने सभी आरोपों को निराधार बताया। कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं, ये बाबा के खिलाफ साजिश है। सुनिए। सुनवाई रही थी जिसमें पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने पेश करने के बाद इसमें 5 दिन का रिमांड मांगा गया और हम लोगों ने भी कुछ एप्लीकेशंस लगाई थी। जज साहब ने वो अलाउ करी हैं हमें, उसके अंदर की एवरीडे हम लोग मिल सकते हैं स्वामी जी से जाके, और उनको पुलिस को 5 दिन की कस्टडी के लिए अलाउ किया गया है कि दे कैन टेक द कस्टडी ऑफ 5 डेज। सर, कोई साजिश हो सकती है क्या, कुछ लग रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मुद्दा कुछ हो रहा है, कुछ लोग इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम भी हम डिस्क्लोज करेंगे। हर एक मीडिया को हम जाके एक रिटन में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं विद द प्रूफ डॉक्यूमेंट्स विच विल एस्टेब्लिश द एंटायर थिंग कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। वकील तो इसी तरीके से बचाव करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये मामले खुलासे होते हैं और जैसे जैसे चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं तो बेटियों के पेरेंट्स में तो बड़ी चिंता बढ़ जाती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो खुलासे हुए हैं, जांच जहां तक पहुंची है, मेरे साथ में अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से अली शरण मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लखनऊ से अमितेश मेरे साथ में जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दीपांशी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। एक एक करके उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले अली, आप ही का रुख करते हुए, चैतन्यानंद पर आरोप लगे, आरोपों का खुलासा हुआ ही था कि पता लगा बाबा अंडरग्राउंड है, फरार हो गया, फिर आगरा से देर रात गिरफ्तारी हुई, भी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। क्या जानकारी अभी तक मिल रही है? क्या खुलासे अब तक हुए हैं जो चौंका रहे हैं? क्या कुछ पूछताछ में स्वीकार किया बाबा ने? क्योंकि वकील तो कह रहा है साजिश है, फंसाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल रचना, बाबा ने फरारी के दौरान 13 होटल बदले थे और ये 13 वो होटल थे जहां के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने चाहिए थे। ये बाबा की अपनी मंशा थी और इसी के अनुसार बाबा ने पूरा जहाँ भेष बदल रखा था, बाबा वाला बदल रखा था, साधुओं के बीच में रहकर की इसकी ये मंशा थी कि कोई पहचान न ले, इसलिए हाई प्रोफाइल होटल में नहीं था, बल्कि अपनी कार BMW भी बाबा ने पार्किंग अलग जगह खड़ी करा दी थी, उससे किसी को शक न हो। हालांकि आज सुबह से जो चल रही है जांच, उसमें आपको बता दें आज पहला दिन है, क्योंकि कल 5 दिन की रिमांड मिली है बाबा के मामले में दिल्ली पुलिस को, और आज पहला दिन है। आज बाबा को उस स्थान पर ले जाया गया जो घटनास्थल दिखाया है छात्राओं ने, यानी कि उस रूम में ले जाया गया जिस रूम से मैं लगातार बाबा छात्राओं को बुलाता था। ये आरोप है बाबा पर कि वो कहता था कि आप आइए और आपको विदेश ले जाया जाएगा, अच्छे नंबर से आपको पास कराया जाएगा। तो अभी इन तमाम सवालों को जवाब लेने के लिए ही लगातार दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है, उन लोगों के लिए भी जो बाबा का साथ दे रहे थे। अभी तक जानकारी के मुताबिक बाबा का साथ देने वाले संस्थान में 3 महिलाएं भी शामिल हैं जो बाबा का साथ देती थी। इसके अलावा बाबा का जो आईपैड है, जो जिसमें महत्वपूर्ण सबूत है, बाबा उसका बिल्कुल पासवर्ड नहीं बता रहा है पुलिस को। बाबा का कहना है कि मुझे याद नहीं है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, इस तरह के तमाम बाबा बहाने लगा रहा है, जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि बाबा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है जांच में, यानी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो छिपाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह, विदेश ले जाने का प्रलोभन तो छात्राओं को दे दिया, लेकिन ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी थी जो छात्राओं के हाथ में लग गई? क्योंकि 17 छात्राएं अगर बता रही हैं कि उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है, उनके साथ में गलत हरकत हुई है, तो फिर सवाल ये, ऐसी और कितनी छात्राएं? अमितेश, क्या कोई कमजोर कड़ी भी थी जो बाबा के हाथ लग गई, जिसके आधार पर छात्राओं को ब्लैकमेल किया जाता रहा? क्योंकि बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह सीसीटीवी फुटेज वहां से निकलकर सामने आए, अलग अलग जगह सीसीटीवी लगे थे, जहां नहीं होना चाहिए था वहां भी सीसीटीवी था। देखिए रचना, बिल्कुल, और यही वजह है कि दरअसल अब तो भले ही बाबा जो है वो पुलिस जांच में सहयोग न कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से हर रोज इस पूरे मामले में नए खुलासे
वो वाकई चौंकाने वाले हैं। दरअसल 1-2 नहीं बल्कि 16 जो छात्राएं हैं उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऐसे जगह पर जहाँ सीसीटीवी लगाना बिल्कुल आप कह सकती हैं रचना की ठीक नहीं था, वहाँ पर भी जो बाबा की जो निगाहें हैं वो रहती थी। और बाबा की जो पूरी कोशिश थी वो ये थी कि इन तमाम सीसीटीवी के जरिए वो नजर रख सके। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर पूरी तरीके से जो बाहरी लोग थे उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध था, बंदिशें थी, तो उसके शागिर्द हुआ करते थे, उनकी जो कड़ी निगरानी रहती थी। फिलहाल अब जो है उसकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ भले उसके वकील कह रहे हो कि बाबा निर्दोष है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, ये तो कोर्ट तय करेगी, जो साक्ष्य हैं वो तय करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरी घटना ने 1-2 नहीं बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा से जो बाबा की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पर जब वो होटल में आया उसके बाद से उसने अपना जो नाम है वो बदल कर यहाँ पर होटल में उसने दाखिला लिया, और पारसारथी नाम अपना बताया उसने, और पारसारथी के नाम से उसने अपने दस्तावेज होटल को कर्मचारियों को दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भनक पहले से पुलिस को लग गई थी, और यही वजह है कि जो 2 टीमें थी वो आगरा में रुकी हुई थी, और जो ही उनको सर्विलांस के जरिए स्वामी चैतन्यानंद की जो जानकारी, सटीक जानकारी मिली, उस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो होटल यानी कि जो ताजगंज इलाके में आगरा के जो होटल था, जब उसने आया पारसारथी सेन के नाम से उसने कमरा बुक कराया, और उसके बाद से वो होटल से बाहर नहीं गया। जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे रचना, उस फुटेज में सिर्फ बाबा के होटल में प्रवेश करते समय तक की तमाम जो तस्वीरें हैं वो हैं, और उसके बाद से बाबा ने वहां से निकलना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि पूरी तरीके से आप कह सकती हैं बाबा को अलर्ट पे था। लेकिन जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया उस वक्त वो सो रहा था। रात में जो खाना भी था उसने होटल के कमरे में मंगा के खाया था। तो जाहिर सी बात है कि अब एक जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। सबसे बड़ी बात ये आप बता रहे हैं कि ठिकाने बदल रहा था। अली ने कहा 13 होटल्स बदले, हाई फाई बड़े होटल्स में नहीं रहा, नॉर्मल होटल्स में रहा, ताकि किसी को शक ना हो, और फिर लोगों के सामने नहीं आया, बाहर नहीं आया, ताकि उसकी पहचान ना हो सके। दीपांशी भी मेरे साथ है। दीपांशी, डर्टी बाबा की इस तरह की पिक्चर पहली बार नहीं है जब सामने आई हो। इससे पहले तो कई बाबा हैं लाइन में लगे हुए जो इस तरह के कांड कर चुके हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये सब होगा कब तक, और कितने बाबा हैं। आप देखें, अगर भगवा चोले में साधु संत दिखने जैसे वाला ये दरिंदा जो सीधे तौर पर छात्राओं से बेबी, स्वीटी, न जाने क्या क्या करता था, गलत मैसेजेस करना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें ब्लैकमेल करना, अभी तो ये शुरुआती स्टेज है, न जाने अभी और क्या क्या निकल कर सामने आएगा। जी, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बाबाओं के नाम जो हैं वो सामने आते हैं जो कि इस तरह के कांड को कर के बैठते हैं, वो भी धर्म की आड़ में। पर देखा ऐसा जाता है कि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इतना अंधा विश्वास इनके ऊपर जमाई रहती है कि चाहे इनको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तक आ जाए कि इनको जेल होगी या इनको उम्र कैद होगी, तब भी इनके फॉलोअर्स जो है वो ब्लाइंडली इनके पीछे दौड़े रहते हैं और इनको कभी गलत मान ही नहीं सकते। इस तरह का जो एक आप कह लीजिए कि एक जादू करके वो रखते हैं अपने भक्तों के ऊपर कि जो सही और गलत का फ़र्क तक नहीं बता पाते हैं, कि उनका जिसको वो आइडल मान करके चल रहे हैं, जिसको वो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी मान करके चल रहे हैं, वो इतनी घिनौनी और घटिया हरकतें भी कर सकता है। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने जिक्र किया कि 3 औरतें भी उसके सहयोगी थी, तो 3 वार्डन जो थी वो सहयोग करती थी उस बाबा का। वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट में लड़कियाँ थी उनको परेशान करने में, उनको मैसेजेस करने में, उनके फ़ोन तक जब्त किए जाते थे। अगर वो बाबा के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी या उससे दूरियाँ बनाना चाहती थी तो वो वार्डन उनको टॉर्चर तक करती थी, जिससे वो बाबा के नज़दीक जाए या फिर जो बाबा चाहता है उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी की जाए। ऐसे में जब लोगों का विश्वास जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी बच्चियों को फीमेल क्रोध आता है इस तरह की खबरों के बाद, क्योंकि आसाराम हुआ, राम रहीम हुआ, न जाने कितने ऐसे नाम हैं बाबाओं के, और सबसे बड़ी बात ये जो सपोर्ट करती हैं वो फीमेल्स करती हैं। इस केस में भी तो ऐसा ही है। बीइंग अ फीमेल क्रोध आता है इस तरह की खबरों के बाद। बहुत क्रोध आता है कि कैसे आप एक खुद लड़की होकर के इस तरह के घिनौने काम के लिए किसी भी पुरुष का हाथ साथ दे सकती हैं कि आप वो किसी और लड़की को प्रताड़ित करें। मुझे समझ नहीं आता कि चंद पैसों के लिए या चंद पॉपुलैरिटी के लिए आप किस हद तक गिर सकते हो कि आप किसी की घर की बहू बेटी बच्चियों को किसी को नहीं छोड़ा जाता है। अब ये एक केस सामने आया, इससे पहले आपने आश्रम मूवी देखी होगी जिसमें पूरी तरह से इसका एक अच्छा उदाहरण दिया था, जहाँ पर पूरी की पूरी महिला टीम होती थी जो कि हर रात कौन महिला उस बाबा के करीब जाएगी उसका पूरा
चयन करके लाती थी और उसका पूरा ठेका उठा करके रखती थी। अगर महिला इस स्तर पे गिरी हुई है और वो भी धर्म के नाम पर ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेने की अगर ज़रूरत इस है। तरह के डर्टी बाबा जब पकड़े गए हैं, एक के बाद एक कांड का खुलासा हो रहा है, तो फिर जो उसके सपोर्टर्स हैं ना, जो उसके साथ में इन सब कामों में शामिल थे, उनके खिलाफ भी फिर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो। दीपांशी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। अमितेश और अली शरण मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इस बीच बड़ा अपडेट, चैतन्य नंद ने कई फर्जी विजिटिंग कार्ड्स बनवाए थे। विजिटिंग कार्ड में खुद को ब्रिक्स का सदस्य भी बताया था। ये तो और चौंकाने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी फर्जी विजिटिंग कार्ड बनवाया। एक पासपोर्ट पार्थ सारथी के नाम से भी बनवाया था। पासपोर्ट में माता पिता के नाम भी फर्जी बताए गए। आप सोचिए, जो क्रिमिनल केस है वो तो और ज्यादा एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है, और चीजें उसमें ऐड ऑन हो रही है। यहाँ नाम गलत बताया, पहचान गलत बताई, विजिटिंग कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट में भी हेराफेरी की गई। पार्थ सारथी के नाम से पासपोर्ट, माता पिता का भी फर्जी नाम। अली, यानी यहाँ छात्राओं के साथ जो छेड़छाड़ का केस है वो तो है ही, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का केस है ही, अलग अलग ठिकाने बदलता रहा, लेकिन यहाँ पासपोर्ट में जो ये हेराफेरी की है, अब तो ऐसे और भी कांड जुड़ते चले जाएंगे, और भी ज्यादा जो धाराएं हैं वो लगती चली जाएंगी। देखिए बिल्कुल रचना, विजिटिंग कार्ड और जो कार्ड के ऊपर नंबर प्लेट लगी थी, ये मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। दिल्ली के बसंत विहार थाने में ही मामले दर्ज हैं, क्योंकि जो 17 छात्राओं वाला मामला है वो भी वहीं पर दर्ज है। लेकिन बड़ी बात यह है, बाबा के खिलाफ अब से पहले 5 मामले दर्ज किए गए थे पुलिस में, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात ये कि बाबा ने अपनी फरारी के दौरान जितने भी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर था वो पूरी तरह से खाली करा दिया। संस्थान के अंदर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, बाबा ने अपनी फरारी के दौरान बाकायदा ये काम किया है होटल में छुप करके, कि उसने अपने सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अभी बड़ी बात यह, जब कल पटियाला हाउस कोर्ट में अधिवक्ता अपने पक्ष रख रहे थे, तो उस दौरान ही रचना ये बात कही थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने न्यायाधीश के सामने, कि बाबा ने अपने पास वो एक्सेस ले रखा था जहां छात्राएं नहाती थी, शौच करती थी। यानी कि बाबा तमाम वो गंदे कृत्य करता था जो कि बाबा के नाम पर बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि पाखंडी बाबा है। क्या ऐसी जगह सीसीटीवी लगाकर वो फुटेज निकालकर उस फुटेज के नाम पर ब्लैकमेल करने का भी मामला है क्या, कि छात्राओं को ये दिखाया गया कि ये आपत्तिजनक वीडियो तुम्हारा है, बात नहीं मानोगी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल वाजिब है। दिल्ली पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही है। कल जब एसीपी से बात हो रही थी न्यूज इंडिया की, तो उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि इस एंगल पे भी जांच की जा रही है, क्योंकि जितनी भी छात्राएं, क्योंकि इस संस्थान के अंदर, इस इंस्टीट्यूट में हजारों छात्राएं हैं, तो किन किन छात्राओं को उसने अपना निशाना बनाया है, किन किन को शिकार बनाया है, या जो यहाँ से पास आउट करके जा चुकी हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जानकारी यही दिल्ली पुलिस को मिली है कि बाबा ब्लैकमेल करता था सबसे बड़ी बात ये, तो लेकर के अभी 17 लड़कियों के नाम सामने आए हैं। ये आंकड़ा और बड़ा भी हो सकता है। अमितेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, जिस तरीके से केस सामने आया, अली बता रहे हैं कि नहाते हुए वीडियो, सोचिए वॉशरूम जाते हुए और वहां छात्राएं आपत्तिजनक हालत में, वो वीडियोस भी बाबा के पास में सीधा फीड आती थी। अब आईफोन जिस तरीके से रखा हुआ था या आईपैड जिस तरीके से रखा हुआ था, क्योंकि उसे क्रैक करना मुश्किल होता है, उसका पासवर्ड अनलॉक करना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा यहाँ आनाकानी कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, 17 छात्राएं हैं या इससे ज्यादा भी हैं। अमितेश, आप अपनी बात आगे रखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं।